रामायण मानवीय मूल्यों का स्रोत। ये महाकाव्य न केवल एक अद्भुत कहानी है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये तो जीने का तरीका सिखाती है। इसमें निहित ज्ञान और शिक्षा हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझने में मदद करते हैं। यह धर्म, प्यार, त्याग और कर्तव्य की कहानी है जो हमेशा के लिए अमर है। राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन के माध्यम से हमें सच्चे प्रेम, निष्ठा और बलिदान का महत्व समझ में आता है। रामायण हमें सच्चाई, न्याय और अच्छे मूल्यों का महत्व समझाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। रामायण हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। रामायण के किरदार हमें प्रेरणा देते हैं। राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण जैसे पात्र हमें साहस, धैर्य और निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं। हर किरदार हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह राम का धैर्य हो, सीता का त्याग या हनुमान की भक्ति। हर पात्र में एक महत्वपूर्ण सबक छिपा है। चाहे वो राम हो या रावण, हर कोई हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। रावण के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। रामायण हमें अच्छाई और बुराई में फर्क समझाती है। यह हमें सिखाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रामायण के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। निषाद राज गुह, एक परिचय। निषाद राज गुह का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो सादगी, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। रामायण में बहुत से ऐसे किरदार हैं जो अपनी सादगी और नेक दिल से हमें प्रभावित करते हैं। इन किरदारों में से एक प्रमुख नाम है निषाद राज गुह का, जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का क्या अर्थ होता है। ऐसे ही एक किरदार है निषाद राज गुह। गुह एक शिकारी थे। वे अपने जीवन यापन के लिए शिकार करते थे, लेकिन उनका दिल बहुत ही कोमल और दयालु था। वे गंगा नदी के किनारे रहते थे। गंगा के पवित्र जल के पास उनका निवास स्थान था, जो उनके जीवन में शांति और पवित्रता का प्रतीक था। उनका दिल बहुत साफ था। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और उनकी सादगी और नेक दिल से सभी प्रभावित होते थे। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वे सच्चे मन से भगवान की पूजा करते थे और उनकी भक्ति में कोई छल कपट नहीं था। गुह भगवान राम के सच्चे भक्त थे। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने राम को अपना भगवान मान लिया था और उनके प्रति अपनी निष्ठा को कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने राम को अपना भगवान मान लिया था। राम के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम अद्वितीय था और उन्होंने अपने जीवन को राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। राम के लिए उनका प्यार और समर्पण बहुत ही अनोखा था। उनकी भक्ति और प्रेम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। वे राम को भगवान से भी बढ़कर मानते थे। उनके लिए राम केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार और प्रेरणा स्रोत थे। निषाद राज गुह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति होती है और यह हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वनवास का रास्ता और निषाद राज से मुलाकात। जब भगवान राम को वनवास मिला तो वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल को निकल पड़े। वनवास के दौरान उनका रास्ता गंगा नदी के किनारे से होकर गया। यहीं पर उनकी मुलाकात निषाद राज गुह से हुई। गुह ने राम, सीता और लक्ष्मण का दिल से स्वागत किया। उन्होंने अपने आश्रम में उनका खूब आदर सत्कार किया। राम के दर्शन पाकर गुह बहुत भावुक हो गए। उन्होंने राम की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल गंगा पार। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब भगवान राम को गंगा नदी पार करनी थी। राम को गंगा नदी पार करनी थी। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी थे और उन्हें नदी पार कराने का जिम्मा गुह ने लिया। गुह ने अपनी नाव राम, सीता और लक्ष्मण के लिए तैयार की। गुह ने अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने खुद नाव चलाई और उन्हें नदी पार करवाई। यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक भक्त और भगवान के बीच के गहरे संबंध की कहानी थी। नदी पार करते समय गुह के मन में राम के प्रति बहुत श्रद्धा और प्यार उमड़ रहा था। वह हर पल भगवान राम की सेवा में लीन था। उनकी आंखों में आंसू थे।
यह आंसू केवल भावुकता के नहीं थे, बल्कि यह उनके समर्पण और भक्ति के प्रतीक थे। वे राम के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाकर धन्य हो रहे थे। यह उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। गुह की सेवा और समर्पण की भावना देखकर राम भी भावुक हो गए। राम ने गुह के इस समर्पण को बहुत सराहा। उन्होंने गुह को गले लगा लिया। ये गले लगाना केवल एक साधारण गले लगाना नहीं था, बल्कि यह उनके बीच की मित्रता और विश्वास का प्रतीक था। इस प्रकार गंगा पार की यह यात्रा एक ऐतिहासिक और भावुकता से भरी हुई घटना बन गई, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। सेक्शन 5, दोस्ती का अटूट बंधन, राम और गुह। राम और गुह की दोस्ती एक अनोखी मिसाल है। राम ने गुह को अपना दोस्त माना। उन्होंने ऊंच नीच की परवाह किए बिना गुह से दोस्ती की। राम ने गुह को अपना सच्चा दोस्त मानते हुए उन्हें गले लगाया। ये घटना हमें बताती है कि सच्ची दोस्ती में जाति, धर्म और ऊंच नीच का कोई महत्व नहीं होता। राम और गुह की दोस्ती हमें सच्चे अर्थों में दोस्ती का महत्व समझाती है। सेक्शन 6, भक्ति और सेवा। सामाजिक बंधनों से परे निषाद राजगुह की कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और सेवा के लिए ऊंच नीच कोई बाधा नहीं होता। गुह एक शिकारी थे। समाज में उनकी गिनती नीची जाति में होती थी, लेकिन उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। उनका दिल बहुत साफ था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के राम की सेवा की। सेक्शन 7, निषाद राज का बलिदान, निष्ठा की पराकाष्ठा। जब रावण सीता को चुरा कर ले गया तो गुह ने राम की मदद के लिए अपनी पूरी सेना दे दी। उन्होंने राम को विश्वास दिलाया कि वे हर कदम पर उनके साथ हैं। गुह की निष्ठा और बलिदान की भावना देखकर राम बहुत खुश हुए। सेक्शन 8, सीख। सच्ची भक्ति में सामाजिक स्तर का कोई महत्व नहीं। निषाद राजगुह की कहानी हमें यह सीख देती है कि भगवान को पाने के लिए ऊंच नीच, जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता। सच्ची भक्ति और प्यार ही भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है। गुह ने हमें यह भी सिखाया कि सच्ची सेवा और समर्पण ही जीवन का असली मतलब है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। निषाद राजगुह, प्रेरणा का स्रोत। निषाद राजगुह का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि हम भी सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर सच्ची भक्ति और प्यार का रास्ता चुनें। हमें भी गुह की तरह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन का सही उद्देश्य है।